हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज, बीकानेर से। आज इस वीडियो में हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक भाग है। एज वी ऑल नो, द एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारी जो वायु है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज composed of different gases, namely nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.3%, argon and other trace gases almost 1%। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें अनेक गैसें पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा 78% होती है, उसके बाद ऑक्सीजन जो लगभग 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 0.3% है। अन्य गैसें जैसे आर्गन इत्यादि हैं या ट्रेसिस के रूप में पाई जाती हैं, जो कुल 1% बनाती हैं। अकॉर्डिंग टू अर्थ's हिस्ट्री, ऑक्सीजन गैस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय साइनोबैक्टीरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री को देखें, अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें, तो ऑक्सीजन गैस का जो निर्माण है वो सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किया था। यह जो गैस उस समय बनी थी वो लगभग हम ये मान सकते हैं कि वो 299 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, लगभग 299 मिलियन ईयर अगो की बात है। 4.6 मिलियन ईयर्स अगो पूर्व जब पृथ्वी बननी शुरू हुई थी, तब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं थी, किसी भी प्रकार का जीवन जो है वो नहीं था, क्योंकि तब ऑक्सीजन गैस नहीं थी। जब ऑक्सीजन गैस शुरू में बनी थी तो इसकी मात्रा बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती चली गई और लगभग 299 मिलियन ईयर्स अगो जो ऑक्सीजन थी वो इस लेवल पर पहुंच गई जो ऑक्सीजन का आज का लेवल है, लगभग उसके बराबर ऑक्सीजन पहुंच गई। टुडे ऑक्सीजन इज़ फ्रीली अवेलेबल इन द एयर। आज ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में या वायु में फ्रीली अवेलेबल है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। एंड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, यह वाटर जल में घुली हुई भी मिलती है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यह द्वितीय सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। और एंड ऑल्सो मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यह मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का तत्व है। इट प्लेज एन इसेंशियल रोल इन मोस्ट लाइफ फॉर्म्स on earth and also serve as an essential element in biomolecules like proteins and nucleic acid। यह जो ऑक्सीजन गैस होती है वो इस पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए इसेंशियल है, आवश्यक होती है। इसके अलावा ये हमारे बायोमोलिक्यूल जो हमारे जैव अणु हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, जैसे न्यूक्लिक एसिड हुए, उनका भी महत्वपूर्ण भाग होती है। व्हाट इज़ ऑक्सीजन साइकिल? ऑक्सीजन साइकिल क्या है उसको हम इस चित्र के द्वारा थोड़ा सा समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो वनस्पति है इस पृथ्वी पर, जो पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान यह ऑक्सीजन गैस एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में बनती है। वायुमंडल से जो जीव हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मनुष्य को सम्मिलित करते हुए वो सब जीव ब्रीदिंग के लिए, श्वसन के लिए इस स्वतंत्र ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में उसे छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पादपों के द्वारा ग्रहण की जाती है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है और पुनः ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है, जिसे वातावरण में या वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। Oxygen cycle, along with the carbon cycle and nitrogen cycle, plays an essential role in the existence of life on the earth. ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, ये तीन ऐसे बायोजियोकेमिकल चक्र हैं, ऐसे हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जो इस पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। The oxygen cycle is a biological process which helps in maintaining the oxygen level by moving through three main spheres of the earth, which are atmosphere, lithosphere and biosphere। जो हम ऑक्सीजन चक्र की बात कर रहे हैं वो एक प्रकार की जैविक क्रिया है, जैविक प्रोसेस है, जो इस पृथ्वी पर
ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में सहायता करता है। अर्थ पर ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को, उसके स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। और इसके लिए हमारे तीनों तरह के जो स्फीयर्स हैं, मंडल जो हैं, उनमें उनकी मूवमेंट देखी जा सकती है। जैसे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, लिथोस्फीयर में, स्थल मंडल में, और बायोस्फीयर जैव मंडल के अंदर। This biogeochemical cycle explains the movement of oxygen gas within the atmosphere, the ecosystem, biosphere and the lithosphere। जो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जिस ऑक्सीजन साइकिल की हम बात करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस की मूवमेंट को दर्शाता है। कहाँ कहाँ पर? वायुमंडल में, इकोसिस्टम हमारे परितंत्र में, हमारे जैव मंडल में, और साथ साथ हमारे स्थल मंडल में हम ऑक्सीजन गैस की मूवमेंट को, उसके गमन को हम देख सकते हैं। द ऑक्सीजन साइकिल इज़ इंटरकनेक्टेड विद द कार्बन साइकिल। जो ऑक्सीजन साइकिल होता है वो कार्बन साइकिल के साथ जुड़ा हुआ होता है। द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस। वायुमंडल हम किसे कहते हैं? गैसों का वो समूह, मिश्रण, या हम कह सकते हैं कि वो स्तर गैसों का जो हमारी अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाया जाता है। द सम ऑफ अर्थ इकोसिस्टम मेक्स ए बायोस्फीयर। जो पृथ्वी पर जो इकोसिस्टम है, सभी इकोसिस्टम, सभी पारितंत्र मिल करके जैव मंडल का निर्माण कर देते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर सेक्शन अलोंग विद द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑक्सीजन। स्थल मंडल हम किसे कहते हैं? अर्थ सरफेस को सम्मिलित करते हुए हमारी पृथ्वी का जितना भी स्थलीय भाग है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इसी मंडल के अंदर जो है वो संचित होती है, ये रिजर्वायर होता है। स्टेजेस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के कौन कौन से पद हैं? द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन साइकिल आर। ऑक्सीजन साइकिल में निम्नलिखित पद पाए जाते हैं। स्टेज फर्स्ट, पहली स्टेज क्या है? All green plants during the process of photosynthesis release oxygen back into the atmosphere as byproduct। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि सभी जितने भी हरे पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और एक बाई प्रोडक्ट, अतिरिक्त उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। स्टेज 2, ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज फ्री ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इस स्वतंत्र हुई ऑक्सीजन या वायुमंडल में उपलब्ध जो ऑक्सीजन होती है उसका सभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। स्टेज 3, एनिमल्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज़ अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं तो इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं, जिसे पादप पुनः ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं और उसे पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड विद इन द एटमॉस्फेयर। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो बना रहता है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यूजेस क्या हैं? क्या उपयोग होता है ऑक्सीजन का? जो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके 4 मुख्य यूजेस होते हैं, उपयोग होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है ब्रीदिंग, जिसे हम एक भौतिक क्रिया कह सकते हैं, जिसमें सभी जीव, चाहे वो पादप हैं, चाहे वो जंतु हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग मनुष्य हैं, वो सभी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इस क्रिया के अंदर वो शरीर में संचित जो भोजन है उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की सहायता से करते हैं और इस क्रिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे वातावरण के अंदर पुनः छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन, ये एक प्राकृतिक क्रिया होती है और ऑक्सीजन साइकिल का एक बड़ा ही प्रमुख भाग होती है। इस क्रिया के अंदर हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म, जब जीव, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, मृत होते हैं तो अपघटन की क्रिया, डिकम्पोजिशन की क्रिया के द्वारा उनका शरीर धीरे धीरे अपघटित होने लगता है। अपघटन की इस क्रिया के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये अपघटनकारी जीव मुख्यतः फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं या दूसरे इनवर्टिब्रेट हो सकते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम डीकम्पोजर कहते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कंबशन,
कंबशन हम मुख्यतः हम जलने की क्रिया को कंबशन कह देते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जलने की क्रियाएं होती हैं, आग लगने की घटनाएं हैं, उन सब के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के आग को जलाए नहीं रखा जाता। विशेषतः जब हम फॉसिल फ्यूल के जलने की बात करते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होते हैं, जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो छोड़ते हैं। रस्टिंग रस्टिंग हम कहते हैं जंग लगने की क्रिया को। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यह क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के तत्व होते हैं जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती है, जिसमें हम जैसे आयरन है, जैसे एलॉय है, इनकी सतह पर हम देखते हैं कि थोड़ी सी नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लग जाती है। यह ऑक्सीडेशन की क्रिया इनकी सतह पर ऑक्साइड्स बनाने का काम करती है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, जब पादपों में अगर बात करते हैं तो प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन बनाने वाले, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन को बनाने के लिए मुख्य किरदार होते हैं। जो हरे पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर सूर्य प्रकाश की सहायता से वो भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन अतिरिक्त उत्पाद के रूप में निकलती है और यह जो ऑक्सीजन है वो वातावरण वायुमंडल में फ्रीली अवेलेबल होती है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता होती है उससे क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। फाइटोप्लैंक्टन is one of the most significant producer of oxygen, followed by the terrestrial plants and trees. जो स्थल पर उपलब्ध जो वृक्ष होते हैं या अन्य हरे पादप हैं, उनके अलावा फाइटोप्लैंक्टन जो जल में मिलते हैं वो ऑक्सीजन निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन द सनलाइट रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द अर्थ्स क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे जो क्रस्ट है उसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर ऑक्साइड्स के रूप में ऑक्सीजन संचित रहती है, जो जिसका कोई उपयोग किया नहीं जा सकता। श्वसन की क्रिया में इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि यह कंबाइंड अवस्था के अंदर होती है, किसी न किसी तत्व के साथ मिली हुई होती है। Importance of the oxygen. We all know oxygen is one of the most essential components of the Earth's atmosphere. It is mainly required for, ये जो हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं कि यह वायुमंडल का मुख्य भाग होती है श्वसन के लिए, जलने के लिए, जलीय जो हमारे जीव जंतु हैं उनकी लाइफ के लिए या अपघटन की क्रिया के लिए, ऑर्गेनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, लेकिन यह कुछ एनरोबिक बैक्टीरिया, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन नहीं करते, उनके लिए ये टॉक्सिक या हानिकारक भी हो सकती है, जिसे हम ऑब्लिगेटली एनरोब्स भी कहते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया को कर सकते हैं। द ऑक्सीजन साइकिल इज मेनली इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का जो चक्र है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा समान रूप से बनी रहे, उसका बैलेंस जो है वो बना रहे। द एंटायर साइकिल कैन बी समराइज्ड एज द ऑक्सीजन साइकिल begins with the process of photosynthesis in the presence of sunlight. It releases oxygen back into the atmosphere, which human and animals breathe in oxygen and breathe the carbon dioxide and again inking back to the plants.
अगर फिर हम इसकी बात करें, जिसको समराइज़ करें, अगर छोटे रूप में हम देखें तो ऑक्सीजन साइकिल बड़ी छोटी सी क्रिया लगती है। जैसे जो पादप हैं, जो हरे पादप हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। वायुमंडल से जीव इसको श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पादप पुनः ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त करके बाई प्रोडक्ट के रूप में, अतिरिक्त उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को उत्पन्न करके वायुमंडल में स्वतंत्र कर देते हैं। दिस आल्सो प्रूव्स दैट बोथ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन साइकिल अकर इंडिपेंडेंटली एंड आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल दोनों ही वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से चलते हैं, लेकिन यह इंटरकनेक्टेड होते हैं, यह आपस में जुड़े होते हैं। थैंक यू सो मच।